हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में तब होती है जब विकल्प अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन की दर उत्पादों के अभिकारकों में परिवर्तन की दर के समान होती है। विकल्पीय अभिकारकों का 50% उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। विकल्प सी अभिक्रिया पूर्ण होने वाली होती है और सभी अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। विकल्प डी, अभिकारकों का आयतन उत्पादों के आयतन के ठीक बराबर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी से, हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है सी प्लस डी। तो हमारे पास में ए और बी अभिकारक है और सी और डी उत्पाद है। तो देखिए यहाँ पर हम तीन ग्राफ बनाते हैं, उसके द्वारा समझें। तो पहला ग्राफ तो यहाँ पर होगा दर और समय के बीच में। दूसरा ग्राफ यहाँ पर होगा ये सांद्रता व समय के बीच में। और जो तीसरा ग्राफ होगा वो भी हमारे पास में होगा सांद्रता और समय के बीच में। सांद्रता और समय के बीच। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, मान लीजिए हमारे पास में शुरुआती स्थिति में क्या है कि ए और बी उपस्थित है, वहीं पर सी और डी अनुपस्थित है, यानी कि सी और डी बनेंगे। तो शुरुआत में क्या होगा, ये ए प्लस बी क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। और उसी स्थिति में जब ए और ए प्लस बी कम हो रहे होंगे, उसी स्थिति में क्या हो रहा होगा, सी प्लस डी बन रहा होगा। तो ये हमारे पास में किसका ग्राफ हो जाएगा, दर का। वहीं पर यदि हम सांद्रता की बात करें तो सांद्रता क्या हो रही होगी, सांद्रता ए प्लस बी की कम हो रही होगी और बी यहाँ पर जो सी प्लस डी है उसकी सांद्रता बढ़ रही होगी। वहीं पर देखिए हम सांद्रता को इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि जो सांद्रता है वो ए प्लस बी की कम हो रही होगी, ए प्लस बी की सांद्रता कम हो रही होगी और सी प्लस डी की सांद्रता बढ़ रही होगी। तो अब यहाँ पर देखिए तीन ग्राफ का अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर जो दर और समय के बीच का ग्राफ है, इसमें शुरुआती अवस्था में जो हमारे पास में उत्पाद था वो जीरो था। ए प्लस बी यानी कि अभिकारक हमारे पास में थे। एक अवस्था ऐसी आई जब ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। और जब ये बराबर हो गए तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, साम्यावस्था की स्थिति। वहीं पर यदि सांद्रता देखें तो एक समय पर क्या होगा, सांद्रता भी बराबर हो जाएगी। और ये हो भी सकता है कि वो नियत हो जाए और ये भी हो सकता है कि वो नियत ना हो। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में दर दर यहाँ पर उत्पाद व अभिकारक की दर, देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखें, उत्पाद व अभिकारक या उत्पाद के अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन की दर, अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर अभिकारक के यहाँ पर उत्पाद के अभिकारक में परिवर्तन की दर के बराबर व नियत हो जाती है, जबकि सांद्रता नियत होती है और बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। और बराबर नियत तो होगी जब साम्यावस्था की स्थिति आएगी, सांद्रता नियत हो जाएगी, लेकिन बराबर हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी, नहीं भी। तो अब हम यहाँ पर विकल्प को देखें तो विकल्प ए क्या दिया गया है, अभिकारक के उत्पादों में परिवर्तन की दर उत्पादों के अभिकारक में परिवर्तन की दर के समान होगी। देखिए हमने भी ये लिखा है कि हमारा विकल्प ए तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा देखें, अभिकारक का 50% उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, साम्यावस्था की स्थिति में सांद्रता बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। तो ये हमारा गलत विकल्प हो गया। सी दिया गया, अभिक्रिया पूर्ण होने वाली होती है और सभी अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये भी हमारा गलत विकल्प हो गया। इसको जो साम्यावस्था है उसको समझाने के लिए, और विकल्प डी तो यहाँ पर आयतन की बात की गई है, ठीक बराबर हो जाता है। तो ये भी हमारे पास में गलत हो गया। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।